करीब 18,000 साल पहले धरती पर हिमयुग था। उस दौरान तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, यानी हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। लेकिन एक बार फिर दुनिया पर हिमयुग जैसा संकट मंडराने लगा है और उसकी वजह है रूस यूक्रेन वॉर, जिसे लेकर ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इस वॉर में कभी भी एटम बम का इस्तेमाल हो सकता है और इसी परमाणु युद्ध के चलते दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी। हिमयुग का आगाज हो जाएगा। आखिर कैसे, आप भी देखिए। क्या रूस यूक्रेन क्राइसिस तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल लेगा? क्या इस जंग में सुपर पावर अमेरिका और नेटो की मौजूदगी से महायुद्ध का खतरा बढ़ेगा? या फिर क्रेमलिन अपनी घेराबंदी के खिलाफ विनाशक हथियारों का इस्तेमाल करेगा? गलती से ही सही, थर्ड वर्ल्ड वॉर के गहराते संकट के बीच न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होगा। पहला परमाणु युद्ध होगा। आशंकाएं तमाम हैं, मगर ये हवाई नहीं है। इन्हें बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ईस्ट यूरोप में जो हालात बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जल्द ही कुछ बड़ा और विस्फोटक होने वाला है। रूस एटमी वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है और यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो फिर धरती के कई इलाकों में आइस एज जैसे हालात होंगे। कई मुल्क बर्फ की आगोश में समा जाएंगे। इतना ही नहीं, यूरोप के कई देश जैसे ब्रिटेन, इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर युद्ध की धमकियों के बीच एक्सपर्ट्स ने इस बात की आशंका जताई है कि तीसरे विश्व युद्ध के आगाज के साथ धरती पर न्यूक्लियर विंटर की शुरुआत हो जाएगी। आखिर क्यों और कैसे, पहले वो समझिए। वर्ल्ड वॉर 3 का टेरर, धरती पर होगा न्यूक्लियर विंटर। न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरी धरती पर आएगी ठंडी तबाही। न्यूक्लियर युद्ध की धमकियों के बीच एक्सपर्ट्स की ये डरावनी भविष्यवाणी है। ब्रिटेन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, दुनिया की कोई जगह सेफ नहीं रहेगी। नेटो, रूस, न्यूक्लियर वॉर में रूस, यूरोप, यूएस के ज्यादातर शहर खत्म हो जाएंगे। न्यूक्लियर से लैस देशों की राजधानियां और बड़े शहर सबसे पहले नष्ट होंगे। पुतिन के बयान के बाद दुनिया में एक बार फिर न्यूक्लियर वॉर की चर्चा हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। किसी भी वक्त एटमी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा प्रभाव धरती के तापमान पर पड़ेगा। क्लाइमेट सिस्टम उथल-पुथल हो जाएगा। धुएं के गुबार के चलते धरती के 10% जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। दुनिया भर के ज्यादातर इलाकों में बारिश नहीं होगी। ग्लोबल रेनफॉल में 45% की कमी आ जाएगी और इससे धरती की सतह का औसत तापमान -7 से 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे 18,000 साल पहले हिमयुग के दौरान था। हैरानी इस बात की है कि सबसे ज्यादा खतरा ब्रिटेन को है, क्योंकि रूस का फोकस अब यूक्रेन के बाद ब्रिटेन पर शिफ्ट हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही ब्रिटेन पर रूस एटमी मिसाइलों से हमला कर सकता है। समंदर में महाविनाशकारी बम फोड़कर लंदन को जल समाधि के लिए मजबूर कर सकता है। और आपको बता दें कि ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ब्रिटेन के 100 से ज्यादा शहर रूस के टारगेट पर हैं। न्यूक्लियर टारगेट पर ब्रिटेन के 100 से ज्यादा शहर। ये है वो शहर, ये तस्वीर है ब्रिटेन की। जरा जूम इन करें। ब्रिटेन के 100 से ज्यादा शहर हैं। यहां पर लास्ट काउंट हमसे 20 दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शहरों के नाम देखिए, लिवरपूल, कार्डिफ, मैनचेस्टर, साउथहैम्पटन, लीड्स, न्यूकैसल, ब्रिस्टल, शेफील्ड, स्वांसी, हल, टीसाइड, लंदन भी होगा उसके टारगेट पर। एडिनबर्ग, यॉर्क, नॉटिंघम, प्लायमाउथ, डोवर, कैम्ब्रिज, बर्मिंघम, बेलफास्ट, यानी कि इंग्लैंड के 100 से ज्यादा शहर। अब सवाल यह है कि आखिर पुतिन का नेक्स्ट टारगेट ब्रिटेन क्यों है? तो इसकी वजह है रूस यूक्रेन जंग में ब्रिटेन की दखलंदाजी। आखिर कैसे, ये भी समझ लीजिए। रूस के खिलाफ ब्रिटेन जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा है। ब्रिटिश सेना लगातार यूक्रेन की सैन्य मदद कर रही है, हथियारों के साथ साथ युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दे रही है। यूरोपीय देशों से भी ब्रिटेन मदद की अपील कर रहा है। रूस के खिलाफ ब्रिटेन पश्चिम से घेराबंदी भी कर रहा है।
ब्रिटेन के रवैये से रूस खफा है। कई दफा पुतिन ने ब्रिटेन को यूक्रेन मसले से दूर रहने की चेतावनी दी है, मगर ब्रिटेन ने पुतिन और उनके सहयोगियों की वार्निंग को धुएं में उड़ा दिया। बस फिर क्या, इसी बात से पुतिन बौखलाए हुए हैं और अब आशंका जताई जा रही है कि रूस की सीधी चेतावनी के बाद भी ब्रिटेन अगर नहीं माना, अब भी उसने यूक्रेन की मदद करना बंद नहीं किया, अब भी रूस की खिलाफत नहीं छोड़ी, तो उसका सर्वनाश होगा। दुनिया के नक्शे से ब्रिटेन का वजूद मिट जाएगा और यूरोप भी पुतिन के प्रकोप से नहीं बचेगा।